ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ से भागा तो गोली भी मार सकते हैं, लेकिन ये बंदा शायद मेरी किस्मत बदल दे। ये सोचकर गगन भी वेद के पीछे हो लिया। जेल से बाहर आते ही एक कॉरिडोर था और फिर उसके बाद हॉल, जहाँ 5-6 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे, लेकिन यहाँ इनकी ड्यूटी मतलब मौज थी। दुबला कांस्टेबल भी पासा खेलते हुए अपने डेस्क पर फोन पर किसी को अपनी भाषा में कुछ बता रहा था। वेद और गगन इतनी देर से बाहर खड़े थे मगर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। तभी वेद ने उनके सामने अपना कार्ड फेंक दिया। वेद को वहां देखकर एक पुलिस वाला बंदूक निकालने ही वाला था, तब वेद बोला, मेरे कार्ड में बहुत पैसे हैं, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। वेद का कार्ड देखकर सबकी आंखों में चमक आ गई। वहीं दुबला कांस्टेबल भी यही सोच रहा था कि वेद को कैसे भी करके थोड़ी देर तक पुलिस स्टेशन में रोक कर रखना है, इसलिए उसने अपनी बाकी कांस्टेबल्स को खेलने का इशारा किया और फिर शुरू हुआ पासे का नया गेम। पहले कुछ गेम्स तो वेद हार गया और तभी एक पुलिस वाला तो सीधा ड्रॉअर से पीओएस मशीन निकाल लाया और टेबल पर पटकते हुए वेद को इशारा किया। वेद ने तुरंत कार्ड स्वाइप कर दिया। खेल पर खेल चलते गए। वेद ज्यादा से ज्यादा हारता और छोटा गेम ही जीत रहा था। ये देखकर गगन मन ही मन बोला, ये तो सब कुछ लुटा देगा। मुझे लगा था कोई काम का बंदा है, लेकिन यह तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। तभी वेद ने पुलिस वालों को फुसलाते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे ये क्या छोटा मोटा गेम खेल रहे हो, सब लोग बड़ा दाव लगाओ यार, बड़ा खेलेंगे तब तो बड़ा पैसा जीतेंगे। गगन की तरह ही बाकी सबको भी लगा कि वेद बेवकूफ है और उसे गैम्बलिंग करना ही नहीं आता। फिर क्या था, सबने बड़े बड़े दांव लगाने शुरू किए। इस बार भी वेद कभी हारता तो कभी जीतता। थोड़ी देर बाद जब वेद ने एक बड़ा गेम जीत लिया, तब जाकर दुबले कांस्टेबल को समझ आया कि अभी तक वेद सिर्फ उन्हें फंसा रहा था। वेद हंसते हुए सार्कास्टिक टोन में बोला, क्या हुआ, इतने में ही हार मान ली क्या? मैं तो और बड़ा दांव खेलने वाला था। दुबला कांस्टेबल गुस्से में चिल्लाया, मेरा पूरा पैसा गया, मैं बर्बाद हो गया। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी पुलिस वाले भी सर पकड़कर बैठ गए। सबको धीरे धीरे समझ आने लगा कि वेद छोटे छोटे दांव हार रहा था, लेकिन जब भी जीतता था बड़ा दांव खेलता था। वेद कोई बेवकूफ नहीं था, बल्कि जाल बिछाने वाला शिकारी था। वेद ने हाथ झाड़ते हुए पूरे पैसे उठाए और गगन को देते हुए बोला, इन लोगों ने मेरे दोस्तों से पैसे लूटे थे तो उनका बदला लेना तो बनता था, इसलिए कर्म ऐसे करो कि बाद में पछताना ना पड़े। तभी दुबले कांस्टेबल ने पिस्टल निकालते हुए कहा, तूने हमें बेवकूफ बनाया, चीट, ये पैसे लेकर तू यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। गगन भी घबराने लगा, लेकिन वेद ने पलटकर कांस्टेबल से कहा, क्या बात है, यहाँ की पुलिस इतनी कंगाल है कि जरा सी हार झेल नहीं सकती। वैसे तो तुम हर कैदी को लूटते हो, आज खुद लूट कर कैसा लगा? दुबला कांस्टेबल गुस्से से चिल्लाया, बंद कर अपनी बकवास, तू आज इस पुलिस स्टेशन से जिंदा वापस नहीं जाएगा, लेकिन तुझे मैं नहीं मारूंगा, बल्कि तेरा शिकार करने तो कोई और आ रहा है। तभी अचानक बाहर से कुछ गुंडे पुलिस स्टेशन के अंदर आए और दोनों तरफ लाइन बनाकर खड़े हो गए। उन्हें देखते ही सब ने अपने सर झुका लिया और तभी एक 6 फुट 4 इंच का हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी काला सूट पहने हुए अंदर आया। वेद 5 फुट 8 इंच लंबा था, लेकिन बाकुन के सामने छोटा लगता था। बाकुन लगभग 2 मीटर ऊंचा, चौड़े कंधे और मांसपेशियों से भरे शरीर के कारण वो बाकी लोगों के बीच अलग दिखाई देता था। 40 की उम्र में भी उसकी ताकत और रफ्तार अपने चरम पर थी। कई थाई बॉक्सिंग चैंपियंस उसके स्टूडेंट्स थे। उसको देखकर गगन थर-थर कांपने लगा और धीरे से वेद के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बॉस, यही है बाकुन, पाया सिटी का सबसे खतरनाक आदमी, शहर का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर। मेयर भी इसके आगे सिर झुकाकर बात करता है। वेद हंसते हुए बोला, फाइटर ही है ना, भगवान तो नहीं है जो तुम सर झुका लेते हो। वैसे तुम लोग इतना डरते क्यों हो? तभी दुबला कांस्टेबल एक कुर्सी खींचकर हॉल के बीच में लाया और उसे अपने रुमाल से साफ करने लगा। तब बाकुन बड़ी शान से उस कुर्सी पर बैठ गया। तभी दुबले कांस्टेबल ने वेद की तरफ इशारा किया और बाकुन की आंखें सीधे वेद पर टिक गई। वो वेद को ऊपर से नीचे तक तीखी नजरों से देख रहा था। सब लोग अपनी सांस थामे देख रहे थे, जैसे अगले ही पल ऐसा तूफान आने वाला था जो वेद को खत्म कर देगा। लेकिन वेद फिर भी बेपरवाह सा सामने वाले डेस्क पर बैठ गया और बाकुन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। गगन मन ही मन बोला, ये तो आज मरेगा ही और साथ में मुझे भी मरवाएगा। वेद की हिम्मत देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाकुन को सिर उठाकर देख ले, और वेद तो उसकी आंखों में देखने की जुर्रत कर रहा था। सब लोग वेद को ऐसे देख रहे थे जैसे वह बहुत बड़ा पागल हो। उसकी हिम्मत देखकर बाकुन ने सख्त लहजे में कहा,
चल सामने आ और घुटने के बल बैठकर माफी मांग, फिर मैं तेरी जान बख्श दूंगा। वेद ने बड़ी शान से अपने पैर पर पैर रखते हुए कहा, एक काम कर, तू आ और ये मेरे जूते साफ कर, फिर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसर गया। बाकुन ने वेद को घूरा और उसकी आंखों में वही तेजी थी जैसे कोई बाघ छलांग मारने को तैयार हो। वह पूरे शहर पर राज करता था और अब एक मामूली आदमी उसे जूते पूछने को कह रहा था। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा नफरत भारतीय लोगों से है, खुद को बहुत बड़ा फाइटर समझते हैं। यह सुनकर वेद की मुट्ठी भींच गई, लेकिन बाकुन अभी भी चुप नहीं हुआ था। वो घमंड से बोला, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग ये जानते हो कि मुझसे जीत नहीं सकते, फिर भी मौत से पंगा लेते हो और मुझे मजा आता है तुम्हारी आंखों में डर देखकर, क्योंकि आखिरी पल में तुम लोगों की सारी बहादुरी गायब हो जाती है। तुम भगवान की पूजा करते हो ना, लेकिन मैं शैतान हूं और तुझे नर्क भेजने का काम मैं खुद करूंगा। सब डर से थरथराने लगे कि कहीं बाकुन गुस्से की चपेट में ना आ जाए। वहीं गगन मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वो बस जिंदा बच जाए। सब जानते थे कि बाकुन के फाइट करने के तरीके कितने खतरनाक होते हैं। सबकी नजरें वेद को ऐसे देखने लगी जैसे कि वो मर चुका हो और बस उसकी अर्थी लगनी बाकी थी। बाकुन की धमकी सुनकर वेद ने मजाकिया अंदाज में पुलिस वालों की तरफ उंगली दिखाते हुए जोर से कहा, तुम लोगों के कान खराब नहीं है ना? सुना ना तुम लोगों ने? ये मान रहा है कि इसने कई लोगों को मारा है, फिर भी अरेस्ट क्यों नहीं करते? पुलिस वालों ने घूरते हुए वेद को देखा और उनमें से दुबले कांस्टेबल ने चिल्लाकर कहा, ओए, तू पागल है क्या? बाकुन सर को पकड़े, वो तो हमारे हीरो हैं, तू हमें देश का गद्दार बनाना चाहता है? यह सुनकर वेद ने कंधे उचकाए और बाकुन की तरफ देखकर बोला, मुझे पता था थाईलैंड के पुलिस पर भरोसा करना बेवकूफी है, कोई बात नहीं। यह सुनकर बाकुन घुर्राया, बस बहुत हुआ बेवकूफ, तेरी मौत सामने खड़ी है और तू अब भी बकवास कर रहा है। अब तेरी स्टोरी खत्म करने का टाइम है। अगले ही पल बाकुन सीधे वेद के सामने आ खड़ा हुआ। उसका पंच सीधा वेद के चेस्ट की ओर बढ़ा, लेकिन वेद ने एक हाथ से ब्लॉक किया और दूसरे से बाकुन को धकेलने लगा, लेकिन उसका शरीर तक नहीं हिला, बल्कि उसने वेद को धक्का दिया और वेद घिसटते हुए 2 मीटर दूर जाकर रुका। अरे भागो रे, ऐसी फाइट को पास से देखना मतलब अपनी मौत को बुलाना, बाहर चलते हैं सब। एक पुलिस वाला चिल्लाया तो बाकी सब भी बाहर भागे। पुलिस स्टेशन के अंदर बाकुन किसी बैल की तरह दौड़ा और वेद के पेट पर घुटना मारा। वेद की दर्द से आह निकल गई, लेकिन उसने दोनों हाथों से वार रोका, पर कई कदम पीछे खिसक गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।